Very good morning, students. Welcome to GD Mother International School online classes. I am Gulaf Shabano, and today we will do the second chapter from Unit 2 of Class 5th English NCERT. And the name of the chapter is Flying Together. What is the name of the chapter? Flying Together. Okay, children. Have you ever thought that why your parents and teachers tell you to do the things on time? And if they tell you to do the things, then why they want that you will do that thing at that time only? Like they tell you to get up in the morning. They wake you up early in the morning so that you can finish your homework on time. You can pack your school bag so that you will not be late. You'll be ready on time. But what do you do? See, generally some of you listen to your elders, but many of you do not listen to your elders and make excuses like, oh, I have a lot of time. I will do it later on. And what happened when you didn't do as they asked you to do? What happened when you didn't do as they asked you to do? You face problems, right? So whenever your elders tell you to do anything on time, then there is a reason behind that. They have experience. That's why they are telling you to do so. In this chapter, Flying Together, you will learn the same thing, that we should listen our elders. Okay. Now let's start the chapter. Deep in a forest stood a very tall tree. एक घने जंगल में एक काफी ऊंचा पेड़ था. एक घने से जंगल में एक काफी ऊंचा पेड़ था. Okay. Its leafy branches spread out like strong arms. इसकी जो branches थी वो काफी leafy थी, पत्तेदार थी. और वो किस तरीके से स्प्रेड आउट थी? फैली हुई थी. स्प्रेड आउट मीन्स फैली हुई. किस तरह से फैली हुई थी? बिल्कुल स्ट्रॉन्ग आर्म्स की तरह, मजबूत बाजुओं की तरह ये इसके ब्रांचेस जो थे वो फैले हुए थे. ओके. दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज. ये जो पेड़ था ये वाइल्ड गीज का होम था. वाइल्ड गीज, वाइल्ड मीन्स जंगली. गीज प्लूरल फॉर्म है गूज का. गूज मीन्स हंस, चिड़िया. ये जो है ना ये हंस है. ठीक है. तो ये जंगली हंस चिड़ियाओं का ये जो पेड़ था बड़ा सा वो घर था. ओके. दे फेल्ट सेफ देयर. यहाँ पर ये अपने आप को बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते थे. वन ऑफ द गीज वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड. इन चिड़ियाओं में ये जितने गीज थे उनमें से एक गूज जो था वो ओल्ड था और वाइज था. वो कैसा था? ओल्ड था और वाइज था. ओल्ड यानी बूढ़ा और वाइज मीन्स हैविंग अ गुड सेंस, मतलब बुद्धिमान. ये जो वाइज ओल्ड बर्ड था ये बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था, बहुत समझदार था. He noticed a small creeper at the foot of the tree. इसने क्या नोटिस किया? इस वाइल्ड ओल्ड बर्ड ने इसने नोटिस किया कि ट्री के नीचे हिस्से से एक क्रीपर जो है वो निकल करके आ रहा है. What did he notice? He noticed a small creeper at the foot of the tree. यानी creeper means बेल या फिर लता. creeper means ये है creeper. creeper means होता है बेल या फिर लता. A plant that grows up trees or walks or walls or along the ground.
तो उस बूढ़े हंस ने पेड़ के नीचे एक छोटी सी क्या देखा? क्रीपर को देखा, यानी बेल को देखा, लता को देखा। He spoke to the other birds about it. उस क्रीपर के बारे में दूसरे बर्ड्स को उस वाइज ओल्ड बर्ड ने बताया, दूसरे बर्ड्स को इस चीज के बारे में बताया। Do you see that creeper? He said to them. उसने उनसे क्या कहा? क्या तुमने उस क्रीपर को देखा? उस क्रीपर को देखे तुम लोग? वो दिख रहा है तुम लोगों को? ये जो क्रीपर निकल कर के आ रहा है। Let us destroy it. चलो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट कर देना, टू ब्रेक डाउन, किसी चीज को खत्म कर देना, ठीक है, बर्बाद कर देना। चलो उस क्रीपर को हम लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं। Why must we destroy it? asked the geese in surprise. अब जो अदर गीज थी वो बिल्कुल हैरान हो गई इस बात से। उन्होंने सोचा कि हमें क्यों, उन्होंने पूछा गूस से, उस वाइल्ड ओल्ड गूस से पूछा कि हमें इसे क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहिए। इट इज सो स्मॉल, ये तो बहुत छोटा है। व्हाट हार्म कैन इट डू? ये क्या नुकसान पहुंचा सकता है? माई फ्रेंड्स, रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड। रिप्लाइड मीन्स जवाब देना। वाइज ओल्ड बर्ड ने रिप्लाई क्या दिया, उस जवाब क्या दिया उस उन गीज को? माई फ्रेंड्स, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो। ये जो छोटा सा क्रीपर है ये बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा। एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग। जैसे ही ये बड़ा होगा ये क्या हो जाएगा? बहुत ही मोटा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जैसे ही ये बढ़ेगा पेड़ पर ये बहुत ही मोटा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बुद्धिमान बूढ़े पक्षी ने क्या कहा कि मेरे दोस्त, वह छोटी बेल बहुत जल्दी बड़ी हो जाएगी, है ना? और जैसे ही ये बड़ी होगी, एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग। और जैसे जैसे ये पेड़ पर चढ़ेगी ये काफ़ी घनी, काफ़ी मोटी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, मजबूत होती जाएगी। What of that? asked the geese. तो हंसों ने कहा, तो उससे क्या? What of that? What harm can a creeper do us? एक क्रीपर हमें क्या नुकसान पहुंचा सकता है? Don't you see? replied the wise bird. With the help of that creeper, it will be possible for someone to climb up this tree. उस wise old bird ने रिप्लाई दिया कि क्या तुम देख नहीं सकते कि उस बेल के सहारे हो सकता है कि कोई इस पेड़ पर चढ़ जाए। ए हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल। कोई शिकारी ऊपर चढ़कर हमें मार सकता है, राइट? Now turn up the page. See. Well, there is no hurry, they replied. The creeper is very small. It would be a pity to destroy it now. उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या जवाब दिया कि कोई जल्दबाजी की बात नहीं है। There is no hurry. कोई जल्दबाजी की बात नहीं है। The creeper is very small. ये क्रीपर बहुत छोटा है। It would be a pity to destroy it now. अगर हम इसे अभी डिस्ट्रॉय कर देंगे तो बहुत अफसोस की बात होगी। Destroy the creeper while it is still young. इस क्रीपर को तभी डिस्ट्रॉय कर दो जब ये छोटा सा है। The old bird advised. ये किसने एडवाइस किया? ओल्ड बर्ड ने, कि इस क्रीपर को क्या करो? इस क्रीपर को जब ये छोटा सा है तभी इसे डिस्ट्रॉय कर दो। Now it is tender and you can cut it easily.